आज का ये डिसेंट कुर्ती स्लीव्स डिज़ाइन हम सेंटर कट और बटन्स के साथ बनाएंगे। स्टेप्स बहुत ही आसान है, बिगिनर्स भी इजीली इसे बना सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अब देखिए ये मैंने पेस्टिंग पेपर की लंबी पट्टी दोनों स्लीव्स के लिए ली है। अब इसको हमें इस तरीके से 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो स्लीव ओपन जितनी होनी चाहिए और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 5 इंच तक रखी है। अब इस फोल्ड किए हुए पेस्टिंग पेपर पर एक बार सेंटर में एक बड़ी सिलाई लगाते हैं। इससे जब हम पैटर्न कट करेंगे तो पैटर्न एकदम प्रॉपर कट होगा। अब देखिए यहाँ पर हम पहले सेंटर में 2 इंच लंबी स्लिट देंगे, तो 2 इंच पे मैंने मार्किंग की है और हल्की सी इस तरीके से वी शेप देते हुए इस स्लिट की मार्किंग करें। ऊपर की तरफ बाकी हम छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ स्लिट के पास में पूरे में 1.25 पे मार्किंग करें और इन सभी डॉट्स को इस तरीके से स्केल की हेल्प से मिला लें। यहाँ ऊपर की तरफ भी हम 1.25 पे मार्किंग करेंगे और देखिए इस तरीके से मिला लेंगे। अब जो ऊपर ये पॉइंट है आप इस तरीके से पॉइंट भी बना सकते हैं और बिल्कुल सीधा भी रख सकते हैं। पहले स्लिट की कटिंग करें, उसके बाद ये बाहर वाली जो लाइन है उसे कट करें। जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से आप मार्किंग करके और इस पेस्टिंग पेपर की कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद जो बीच में हमने बड़ी सिलाई लगाती थी उसको हटा दें। देखिए इस तरीके से हमने ये पैटर्न कट कर लिया है दोनों स्लीव्स के लिए। अब इस कटिंग को हमें बॉटम वाले फैब्रिक के ऊपर आयरन करके और पेस्ट कर देना है। अब हम यहाँ से सिर्फ 1/2 इंच फैब्रिक फोल्डिंग के लिए रखेंगे और बाकी कपड़ा पूरा कट कर लेंगे। देखिए पूरे पैटर्न पर 1/2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है। यहाँ जो कोने बन रहे हैं वहाँ पर हमें कट लगा देना है। कट लगाने के बाद अब ऊपर की तरफ जो पैटर्न वाली लाइन है वहाँ पर हम इस ग्लू की हेल्प से फैब्रिक को एक बार फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके पास ग्लू अवेलेबल नहीं है तो आप इस फैब्रिक को बड़ी सिलाई से भी फोल्ड कर सकते हैं। अब देखिए पूरे पैटर्न पर मैंने इस तरीके से ग्लू लगाकर और फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। जब तक कि ग्लू का काम हो जाए तब तक आप कमेंट करके बता दीजिए आपको ये पैटर्न पूरा समझ आ रहा है कि नहीं। अब ग्लू से फोल्ड करने के बाद एक बार इसे आयरन कर लें। अब आयरन करने के बाद इसे स्टिच कैसे करना है देखिए। सेंटर में पहले इस तरीके से कट लगा दें। ये स्लीव का सेंटर है। अब हम स्लीव को रॉन्ग साइड में रखेंगे। ये फैब्रिक का रॉन्ग साइड है। अब जो स्लिट का सेंटर है और स्लीव का सेंटर है दोनों को आपस में मैच करना है। यहाँ से ये फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट कर लिया है। अब हम यहाँ नीचे की तरफ स्टिच लगाएंगे। देखिए जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से स्टिच लगाएं। आप अंदर की तरफ इस स्लिट पर स्टिच लगाएं। अब फिर से बाहर की तरफ आ जाए। स्टिच लगाने के बाद स्लिट पे बिल्कुल एंड तक इस तरीके से कट लगा दें। कट लगाने के बाद अब हम इसको पूरा पीछे की तरफ घुमा देंगे। देखिए कोनों को अच्छे से बाहर निकालें और इस पट्टी को पूरा आगे की तरफ घुमाएं। अब इसे एक बार फिर से आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद अब हम यहाँ इस पट्टी के ऊपर की तरफ से स्टिच लगाएंगे। आप यहाँ इस स्टिच के साथ पतली वाली लेस भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो हमने पैटर्न दिया है उसी पैटर्न के शेप में बिल्कुल किनारे पर हमें स्टिच लगाते जानी है। और आप हमसे सूट परचेज़ करना चाहते हैं या कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट rrfashionpoint.com ज़रूर विज़िट करें। आप देखिए पूरा पैटर्न रेडी होने के बाद स्लिट के सेंटर में हम यहाँ पर बटन्स लगा देंगे। इस स्लीव्स के साथ जो मैंने कुर्ती का फ्रंट नेक डिज़ाइन बनाया है, अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।